हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथ्स की नई सीरीज के अंदर जो कि बेस्ड होने वाली है नंबर सिस्टम के ऊपर। नंबर सिस्टम के अंदर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो कि एसएससी, रेलवे या हर तरह के एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट में पूछा गया है नंबर सिस्टम में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, डिजिबिलिटी रूल्स, साइक्लिसिटी, फैक्टराइजेशन, फैक्टोरियल्स क्या होंगे, नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग जीरोस क्या होंगे, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं पहले टॉपिक की ओर जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पहला हमें गिवन है नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। इसमें कौन कौन सी संख्या आएंगी? एक, दो, तीन, चार, और ये अनंत तक जाएंगी। तो ये सब नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। दूसरा नंबर क्या हमारे पास? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट हो और अनंत तक जाते हैं। जीरो, एक, दो, तीन, चार, ऐसे करते करते ये अनंत तक जाते हैं। तीसरा नंबर हमारा क्या होगा? इवन नंबर्स। अब इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वे नंबर्स होते हैं जो दो से डिवाइड होते हैं, विच इज डिवाइडेड बाय टू। जो दो से डिवाइड होंगे वो क्या होंगे? हमारे इवन नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल, दो, चार, छ, आठ, एटसेट्रा, इंफिनिटी तक। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। इसके अंदर हम जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। चौथा नंबर होगा हमारा ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है? जो दो से डिवाइड ना हो, विच इज नॉट डिवाइडेड बाय टू। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एक, तीन, पांच, सात, नौ, एटसेट्रा। ये क्या होंगे? ये सारे ओड नंबर्स हैं। अगला हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स के ऊपर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्ट से कटे या फिर एक से कटे। मतलब विच हैज ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला दो। दो किस किस से कटेगा? एक से भी कटेगा और दो से भी कटेगा, तो ये प्राइम नंबर है। हाँ, ये प्राइम नंबर होगा। अगर मैंने बोला तीन, तीन किस किस से कटेगा? एक से कटेगा और तीन से कटेगा, क्या ये प्राइम नंबर है? हाँ, ये भी प्राइम नंबर होगा। चार किस किस से कटेगा? एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा। ये तो दो से ज्यादा संख्या से कट रहा है, इसके तो दो से ज्यादा फैक्टर से, तो ये क्या प्राइम नंबर होगा? नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ऐसे ही प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पारे से कटे या फिर एक से कटे। तो इसकी लिस्ट में कौन कौन शामिल है? दो, तीन, पांच, सात, 11, 13, 17, 19, एटसेट्रा। ये क्या होंगे? ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स के ऊपर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके कम से कम दो से ज्यादा फैक्टर्स हों। तो विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या होंगे? वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। अब ऐसे कौन कौन से नंबर से जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे? तो पहला हमने अभी देखा था, वो क्या था? चार। चार के कितने फैक्टर्स है? एक, दो और चार। इसके बाद क्या मिलेगा हमें? छः। छः के कितने फैक्टर्स होंगे? एक, तीन और छः। इसके बाद क्या मिलेगा हमें? आठ। एक, दो, चार और आठ। ये क्या होंगे? ये भी कंपोजिट नंबर्स होंगे क्योंकि इनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। इसकी लिस्ट में कौन कौन से शामिल हो जाएंगे अगर हम बात करें? तो पहला हमें मिला चार, देन 6, 8, 9, 10, 12, 15, 14 भी इसके अंदर शामिल होगा, 16, एटसेट्रा। ये सारे क्या होंगे? हमारे कंपोजिट नंबर्स होंगे। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स के ऊपर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। विच इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं, 0/1, 1/2,
3/4, 5/7, ये सारे क्या होंगे, ये सारे रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि क्यों यहाँ पे जीरो नहीं है, ऊपर न्यूमरेटर में जीरो आ सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर के ऊपर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, विच इज नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इसके अंदर कौन कौन से नंबर शामिल होंगे? √2, √3, √5, √7, √11, ये सारे के सारे क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। इसका पता लगाने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, जितने भी प्राइम नंबर हैं अगर वो रूट के अंदर हैं तो वो इर्रेशनल नंबर्स बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे को प्राइम नंबर्स के ऊपर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर्स जो दो के ग्रुप में है और उनका HCF 1 हो, वही क्या होंगे? हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे। क्या? नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर्स, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वही क्या होगा? को प्राइम नंबर होंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो क्या होगा? 2, 3, 5, 7, ये इनके बीच में ना एक ही कॉमन फैक्टर का, मतलब एक से ही कटेगा, इसके अलावा ये किसी से भी नहीं कटेगा। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स हमें पता है जो नंबर लाइन्स होती है, नंबर लाइन के बारे में अगर हम बात करें, ये है हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे 0 होता है, -1, -2, -3, ऐसे करते करते माइनस का इन्फिनिटी तक नंबर्स होते हैं, और यहाँ पे +1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इसे हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, और ये क्या होंगे? हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, जो कि नंबर लाइन के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स के ऊपर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम होता है। तो क्या होता है? इट इज द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। आप कमेंट में बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी।